आज हम लोग थोड़ा हटकर अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। यह टॉपिक आपके जिंदगी, आपके कैरियर को पूर्ण तरह से बदल देगा और आप अंत तक देखिएगा और बाद में जरूर बताइएगा क्या आपका जिंदगी यहाँ से परिवर्तन होगा या नहीं होगा। यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए तो मेरा मानना है आपका जीवन बदलेगा। शायद आप हेडिंग को देख रहे होंगे, अगस्त से पढ़कर कैसे टॉप करें, 10th और 12th टाइम टेबल कैसे तैयार करें। आज हमारा यही चीज मोटो रहेगा। आप अभी तक के समय को मेरे ख्याल से बर्बाद कर चुके हैं। अब आगे का समय भी बर्बाद ना करके तैयारी को बेहतर कैसे करें, आज हम उसी बात को लेकर के चर्चा करने आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आज आप समझिए, सबसे पहले आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। हमको इतना देर पढ़ना पड़ेगा। और एक बात मन में बनाइए, कोई आपको आता होगा कहता होगा रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह में पढ़ो, शाम में। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। जो रातें में पढ़ना बेहतर होता है, दिने में पढ़ना बेहतर होता है, सुबह जग करके पढ़ना बेहतर होता है। इस बात को सबसे पहले आप काट दीजिए जो एक ही टाइम में पढ़ना बेहतर होता है। नहीं, आप सबसे पहले यह सोचिए आपका रुचि, आपका मन कब लगता है। जिस समय आपका मन लगता है वह समय आपके लिए सबसे बेहतर समय है। आप यह सोचिए हमको प्रतिदिन 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हमको लगता है ये 8 घंटा बहुत ज्यादा समय हो जाएगा 10th और 12th के विद्यार्थी के लिए। बस आपको यही 5 से 8 घंटा इसको मेंटेन करना है। क्या करना है, कैसे मेंटेन करेंगे? तो सबसे पहले विद्यार्थी एक दिन 24 घंटा खींचना स्टार्ट कर देता है और दूसरा दिन 1 घंटा पे आफत हो जाता है। दिक्कत यहीं पे है। इस दिक्कत को खत्म करने के लिए आपको आदत डालना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा सर हम अपना आदत डालें कैसे? देखिए, अच्छा आदत लाना पड़ता है, बुरा आदत अपने आप आ जाता है। समझ में आ गया ना? इसके लिए आपको खुद से प्रेरणा लेना पड़ेगा। ये जो कहिएगा हम आपको आदत डलवा देंगे, ये संभव नहीं है। आदत खुद से डालना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? कोई जो आपको कहेगा हम आदत डलवा देंगे, ये नहीं होगा। ये मम्मी ही आपका कर सकती है। तो सबसे पहले आपको अच्छा आदत आपके अंदर लाना पड़ेगा जो कि हमको इस टाइम में पढ़ना है। समझ में आ गया ना? चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, किसी टाइम में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। समझ में आ गया ना? पहले मन में ये बात बना लिए ना, हमको जो टाइम पढ़ेंगे वही टाइम बेहतर है। ना कि एक टॉपर विद्यार्थी कह दिया सुबह में जग करके पढ़ना है तो आप रात का नींद कमैया करके सुबह में जग जाइए, ना सुबह में पढ़े ना रात में पढ़े, एकदम सब चीज चौपट हो गया। तो दूसरा का इंटरव्यू देख करके अपने आप को कंपेयर नहीं करने लगिएगा। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, सर अब आप ही बताइए जो हम कैसे टाइम को तब मैनेज करें। अब मेरा मानना है आपको मैक्सिमम 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन अभी तक आप 2 घंटा घर में नहीं पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट 8 घंटा पढ़ना भी स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा। तब आप आदत बनाइएगा हमको पहला दिन 2 ही घंटा पढ़ना है। बस जो हम कह रहे हैं इसको समझिएगा। पढ़ना क्या है, 2 ही घंटा पढ़ना है। 1 घंटा रात में, 1 घंटा शाम के समय या सुबह के समय पढ़ने। कोई भी टाइम में आपको 2 घंटा पढ़ना है। इस 2 घंटा को कम से कम 1 सप्ताह भर लेकर के जाना है। यदि 2 घंटा आप पढ़ रहे हैं 1 सप्ताह भर, ठीक है, तब इसको अगला सप्ताह से 3 घंटा कर देना। बस समझिएगा, इसको रूटीन मत बढ़ाना। ये नहीं जो कि 1 महीना से पढ़िए नहीं रहे थे, अचानक 8 घंटा पढ़े, दूसरा दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ, किताब को फिर समेट करके रख दी। ऐसा काम नहीं करना है। तो आपको 1 सप्ताह 2 घंटा जब हो गया, फिर अगला सप्ताह आपको 3 घंटा पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं? इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटा भी हमारा आदत यदि बन गया बैठने का, पढ़ने का, तब अगला सप्ताह से हम इसको 4 घंटा कर देंगे। ये आदत हो जाएगा। तो 1 महीना आपको आदत डालते डालते आपके पास एक्सपीरियंस आने लगेगा। फिर आपका मन जो है 8 घंटा तक पहुंच जाएगा और एग्जाम के समय में आपको 8 घंटा बहुत फायदामंद हो जाएगा। तो समझ में आया आदत डालना कहते हैं। अचानक 8 घंटा मत पढ़िएगा, हम फिर कह रहे हैं आदत डालिएगा, ठीक।
अब हम एक टाइम टेबल आपको देते हैं बना करके। इस टाइम टेबल को यदि आप समझ जाते हैं, यह आपके जीवन को बदल देगा। सबसे पहले आप यदि बिहार बोर्ड से होइएगा तो ना के बराबर आप स्कूल जाते होंगे या जाते भी होंगे, बेहतर है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्कूल कोचिंग के टाइम को काट करके 6 घंटा कम से कम एक टॉपर बच्चा को पढ़ना पड़ता है, समझ में आ गया ना, कम से कम 6 घंटा। अब ये 6 घंटा कब निकालें, तो आप समझिए इवनिंग 6 बजे, 6 बजे के बाद आप 10 बजे तक इसमें से 4 घंटा को करीब काट लीजिए। 4 घंटा को यदि आप काट लेते हैं तो बचता है आपके पास कितना घंटा, 2 घंटा और आपको पढ़ना है। 2 घंटा सुबह या शाम में निकाल दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं गया, हो जाएगा 6 घंटा। तो अभी 4 घंटा में और 2 घंटा में सर क्या पढ़ेंगे, विद्यार्थी के पास क्वेश्चन यही रहता, आखिर पढ़े क्या। तो आपको पढ़ना वही है जो आपको पढ़ा दिया गया है, जो आपको पढ़ा दिया गया, जो चीज नहीं पढ़ाया है ना उस चीज को नहीं पढ़ना है, समझ में आ गया ना। जैसे अभी आप लोग किसी भी कोचिंग संस्थान में यदि पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 7-8 चैप्टर मैथ अभी तक खत्म हो गया होगा। मान लेते मेरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, आज हम क्या करेंगे, बैठेंगे और 2 घंटा तक इस फर्स्ट चैप्टर को ही बनाएंगे। जहां पे दिक्कत होगा टीचर का सहयोग ना लेकर के अपने नोट का सहयोग लेंगे, फिर जब दिक्कत होगा तब जाकर के कोचिंग के टीचर, स्कूल के टीचर से अपना समस्या दिखवाएंगे, ठीक है। 2 घंटा आपको मैथ बनाना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है। साइंस को कैसे पढ़ना है, जो चैप्टर आप पढ़ लिए, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, 12th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जैसे हो गया आपको हड़प्पा सभ्यता, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे याद कर लिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन को याद किए, लिख लिए और उसके नियम को लिख दिए। अब जाकर के नोट को खोले और चेक किए क्या यह सही है या गलत है। यदि गलत है तो फिर से एक बार देखे फिर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़िएगा तो आप में विद्यार्थी का गुण खत्म होकर के टीचर का गुण आ जाएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कहीं भी बोलोगे तो बिना डरे बोलोगे, क्योंकि आपको लिखने का आदत हो गया। टॉपर वही करेगा जिसके अंदर पढ़ने से ज्यादा लिखने का आदत होता है, ठीक है। और मेरा मानिएगा, ठीक है, और साइंस का मानिएगा तो 22 बार किसी चीज को पढ़ने के बाद वह जीवन भर के लिए याद हो जाता है। बस आप 22 बार किसी चीज को पढ़ लो, चाहे वह छोटा चीज हो चाहे बड़ा चीज हो। यदि 10th में पढ़ते हो तो पाई का मान हमको लगता है कि आप जीवन में नहीं भूलोगे 22/7, कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे, क्योंकि इसको कई बार यूज कर लेते हैं, 22 बार से ज्यादा यूज कर लेते हैं, समझ में आ गया ना। परिमेय संख्या क्या होता है कोई बच्चा नहीं भूलेगा, क्योंकि बार बार सब यही पूछता है, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो 22 बार यदि आप पढ़ लेते हो, अब देखो डायरेक्ट एग्जाम के समय में तो नहीं ना पढ़ोगे, अभी से आदत डालो, और आदत आज से आप डालोगे। केवल 2 घंटा को स्टार्ट करो, फिर 3 घंटा पढ़ेंगे, अचानक 8 घंटा दूसरा का इंटरव्यू देख करके नहीं पढ़ेंगे, और वही पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपके पास अब यदि नहीं करोगे, ये अगस्त का मंथ है, पता है अगस्त के बाद क्या होता है बउआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ आप फेस्टिवल में बिता दोगे। यदि आप बिहार का विद्यार्थी हो, शायद आपको पता होगा ये फेस्टिवल का मंथ होता है, आपका मंथ नहीं होता है, समझ में आ गया। और आप कोशिश करना, आप जहां भी पढ़ रहे हो सितंबर से अक्टूबर तक जो है आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना, और कोर्स कंप्लीट करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ देता है। तो पूरा चैप्टर यदि पढ़े रहेंगे तभी ना मेरा क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ गया ना। तो आप अक्टूबर तक हर हाल में अपना कोर्स कंप्लीट करने का प्रयत्न लेना, और नवंबर, दिसंबर और जनवरी और लास्ट 15 दिन का फरवरी होता है, तब तक आपको छुट्टी हो जाएगा हर कोचिंग में। ये 3 मंथ 90 दिन ओनली फॉर रिवीजन, रिवीजन छोड़ करके कुछ नहीं करना है। आज से आप लग जाओ नोट बनाने में, और अक्टूबर तक में पूरा नोट कंप्लीट रखो, समझ में आ गया। अभी साइड बुक नहीं पढ़ना है आपको, कोई भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पढ़ना है, अभी टोटली नोट पढ़ना है आपको अक्टूबर तक। और अक्टूबर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बुक देखना है, क्वेश्चन बैंक देखना है, जो भी बैंक बुक देखना होगा, एटम बम, परमाणु बम, जो भी देखना होगा वो आपको कब देखना, अक्टूबर के बाद। अभी केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है, तो अपना नोट्स पढ़ना है, आपके बुक में जो बात दिया वो पढ़ना है। अक्टूबर तक गांठ बांध लीजिए, नॉलेज लेना भी जरूरी है।
यहाँ तक हमको लगता है आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और आदत अच्छा डालना पड़ता है, बुरा आदत अपने आप आ जाता है। तो आज से आप 2 ही घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक सप्ताह के बाद उसको 3 घंटा, लेकिन पर डे। इन आज नूनू का छठी है और कल नूनू का जन्म हुआ है, कल नूनू का ब्याह होगा, ये सब कोई बड़ा बात नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है 2 घंटा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।